The ends of the quadrant of circle have coordinates 1,3 and 3,1. Then the center of the circle is. तो देखिए द एंड्स ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट है जिसके सर्कल के एंड्स हमारे को दिए गए हैं, तो टू एंड्स मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, एक सर्कल है, इसका क्वाड्रेंट मैंने बनाया है, ठीक है, ये इसका सेंटर है जिसको मैं a, b से डिनोट करता हूँ, ठीक है, और इसके टू एंड्स दिए गए हैं, तो ये जो एंड है, ठीक है, ये हमारा एंड हो जाएगा 1,3, ठीक है, और ये है जो एंड है ये 3,1, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, क्वाड्रेंट है, तो ये समकोण क्या होंगे, ये 90 डिग्री पे होंगे, यानी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं बात करूँ दोनों की डिस्टेंस की, जो दोनों डिस्टेंस है ये हमारी इक्वल होगी, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि दोनों रेडियस है, तो यहाँ से दोनों की डिस्टेंस निकालूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट, ठीक है, सबसे पहले इसकी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a-1 का स्क्वायर प्लस b-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a-3 का स्क्वायर अंडर रूट a-3 का स्क्वायर प्लस b-1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से दोनों का मैं क्या कर लूंगा, स्क्वायर कर लूंगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, -2a+1 प्लस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा इससे, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा -6b प्लस 9 इक्वल्स टू, इसका भी करेंगे देखिए a स्क्वायर -6a प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर -2b प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी 4a इक्वल्स टू 4b, ठीक है, देखिए यहाँ से 4a बच गया और यहाँ से 4b बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल्स टू क्या आ गया, b आ जाएगा, ठीक है, a इक्वल्स टू b आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, ठीक है, तो इसको स्लोप को मैं m1 मान लेता हूँ और इस लाइन का मैं स्लोप m2 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास टू लाइंस है, ठीक है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसके स्लोप को हम क्या लिखते हैं, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 लिखते हैं, ठीक है, तो इनके स्लोप लिख लेते हैं, तो m1 जो लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आएगा देखिए 3 - b, ठीक है, 3 - b, 3 - b अपॉन 1 - a, ठीक है, 1 - a मल्टीप्लाई, ठीक है, दूसरी जो लाइन है इसका हम, इस सेकंड जो लाइन है इसका भी हम क्या निकालेंगे, इसका भी हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा देखिए 1 - b अपॉन 3 - a इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं देखिए मल्टीप्लाई है, तो 3 - b मल्टीप्लाई 1 - b इक्वल्स टू, इसको मैं इन दोनों को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का है ये, ठीक है, इसको वापिस इधर लेकर दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 - a 3 - b इक्वल्स टू, ठीक है, 0, ठीक है, इसको वापस में इधर लेके आ जाऊंगा तो 0 बच जाएगा इधर, ठीक है, इसको आगे हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू b था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की जगह हम a पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमारा b है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 - a मल्टीप्लाई 1 - a प्लस 1 - a मल्टीप्लाई 3 - a इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं, तो देखिए, ठीक है, दोनों सेम टर्म्स है, तो ये जाएगा 2 3 - a 1 - a इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए 3 की हमारे पास a की 2 वैल्यूज निकलेगी, ठीक है, एक तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 - a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है, एक तो a की वैल्यू ये निकल गई, दूसरी a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का a इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ गया, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल गई 1 और 3, ठीक है। अब देखिए a इक्वल्स टू 1 पर हमारी b की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, जब हमारे पास a इक्वल्स टू 1 है तो b इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1 होगा, और जब a इक्वल्स टू 3 है तो b इक्वल्स टू भी 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा a इक्वल्स टू b था, ठीक है, तो ये हमारे ए और बी की वैल्यूज निकल जाएगी, इसके दो सेंटर हो सकते हैं, दो सेंटर पॉसिबल है 1, 3 और 1, 3, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है, सॉरी ये हमारा 1, 3 नहीं होगा, ठीक है, देखिए ए और बी, ठीक है, तो यानी 1, ये एक तो हो जाएगा ए,
ठीक है, ए 1 है तो बी भी 1 है, तो 1,1 एक हो जाएगा। ए इक्वल्स टू 3 है तो बी इक्वल्स टू 3, यानी 3,3, तो 2 सेंटर हो जाएंगे 1,1 3,3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2,2 नहीं होगा, 1,1 ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसके अलावा 3,3 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा।